हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लास थर्ड की हिंदी की समरी डाली थी। तो उसी में जितने चैप्टर्स बचे हुए थे वो वहाँ यहाँ पर उसकी समरी है। और यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन है क्योंकि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि थोड़ा डीप में जाकर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो इसके लिए मुझे भी थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस वीडियो पर मेरी कम से कम 500 लाइक्स आप लोग को लाना है, वो कैसे भी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनका एग्ज़ाम है, उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिट है और बेनिफिशियरी है। और मैं इसके बाद क्लास टू की भी वीडियो लाऊंगा, उसमें आधे एक घंटे का काम बाकी है। तो ये क्लास थर्ड की है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो लेकिन आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और 500 लाइक आपको लाना है कहीं से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। इसका नाम है बंदर बांट। तो अब बंदर बांट से समझ ही गए होंगे आप, नाम जैसा नाम है वैसे चैप्टर में दिया भी गया है। तो इसके लेखक कौन है? हरिवंश हरिवंश राय बच्चन जी। तो इनको किसी का परिचय बताना नहीं है, इनको सभी लोग जानते हैं। और इस कहानी का ये देखिए समरी क्या है। इस कहानी में दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर अपनी चतुराई से उनकी रोटी खा जाता है। दो बिल्ली रहती हैं, एक सफ़ेद बिल्ली रहती है, एक काली बिल्ली रहती है। ये दोनों मिलकर एक रोटी पाती हैं, और उस रोटी को बांटने के लिए एक बंदर आ जाता है। तो वो दोनों को तौलते हुए दोनों तराजू में रखता है आधी आधी रोटी। तो जिसमें ज़्यादा रहती है उसमें आधी खा लेता है, फिर जिसमें ज़्यादा रहती है उससे आधी खा लेता है। तो इस कहानी का यही सारांश है कि बंदर ज़्यादा बताते बताते अपनी चतुराई से सारी रोटी खा लेता है, और इन दोनों बिल्लियों को बेचारी को कुछ नहीं मिलता। बस यही कहानी है। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 9, कल आऊँ। चैप्टर का नाम है कल आऊँ। और सॉरी, इस चैप्टर का नाम है कब आऊँ। और इसके लेखक कौन है? R S त्रिपाठी। तो चलिए इसकी कहानी का सारांश देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर इसका पॉइंट दिया गया हुआ है। यह कहानी अवंती नामक एक रंगसाज की है। रंगसाज माने जो रंगते हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता से एक सेठ को मजा चखाता है। इसमें सेठ उसे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग छोड़कर किसी अन्य रंग में अपने कपड़ों को रंगने को कहता है। मतलब सेठ जो है वो भी अपनी चतुराई दिखाता है कि मैं इस रंगसाज से ये कहूँ कि ये कोई, मतलब सारा कलर बता दिया इन्होंने, उसके बाद उससे और कोई कलर करवाना चाह रहे थे। तो जो अवंती से सोमवार से रविवार के अतिरिक्त दिन कपड़े देने की बात करता है। तो जो रंगसाज था वो भी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए सेठ से कहता है कि आप रविवार से सोमवार, सोमवार से रविवार को छोड़कर किसी और अगले दिन आ पाइए। मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन उनको आना होगा। इस कहानी का यही सार है। चलिए अब नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। और हो भी सकता है इसमें, इसी कहानी में, कि आपसे कलर के बारे में पूछ ले, कौन कौन से कलर कहा था, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और दिन, तो दिन तो सारे ही हैं, इसमें कुछ याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। दोनों लोग का नाम याद रख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट दिखेगा तो आप यहाँ पर जिससे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 10। इस पार्ट का नाम है क्योंजी मल और कैसे कैसे लिया। तो याद रखिएगा, इस पार्ट का नाम बहुत बड़ा नाम है, इसलिए याद रखने की ज़रूरत है। लेखक का नाम है सुबीर शुक्ला जी हैं। तो चलिए इसका सारांश देख लेते हैं। यह दो दोस्त क्योंजी मल और कैसे लिया की कहानी है। नाटक है जो हर बात पर क्यों 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 और कैसे 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 बोलता है। और इसकी नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें नेक्स्ट लाइन दिया गया है, एक गुरुजी जो गेहूं पिसवाने जा रहे थे, उनसे अपने सवालों द्वारा गेहूं पिसवाने से रोटी बनाने तक सभी सवालों को पूछते हैं। मतलब इस कहानी में ये कहा गया है कि हर सवाल पर वो आटा क्यों पीसा जाता है, गेहूं है तो गेहूं क्यों पीसा जाता है, अगर आटा बन जाता है तो क्यों बन जाता है, गेहूं बना तो क्यों बना, ऐसे क्यों क्यों और कैसे कैसे सारे क्वेश्चंस करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का क्यों क्यों से और कैसे कैसे क्वेश्चन से स्टेटमेंट मिलता है तो आपको ये समझ जाना है कि ये चैप्टर नंबर 10 से क्योंजीमल और कैसे कैसे लिया से है। इसके लेखक सुबीर शुक्ला जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर आपके चैप्टर नंबर 11। यहाँ पर मीरा बहन और बाघ। चैप्टर का नाम है मीरा बहन और बाघ। इसके लेखक अज्ञात हैं, मतलब इनका कोई नाम नहीं है, और चैप्टर ये NCERT में दिया गया है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। मीरा बहन जो इंग्लैंड में जन्मी थी, किंतु गांधी जी से प्रभावित होकर भारत आ गईं, एवं आज़ादी के 5 वर्षों के बाद वे उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेम्बली, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। गेमवली गांव का नाम सीधा सीधा पूछा जा सकता है। और गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो ये गोपाल आश्रम जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और वहीं पालतू पशुओं की देखभाल में समय बिताया। तो आपको यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट दिख रहे हैं जो याद करने की ज़रूरत है। तो मीरा बहन और बाघ में से आपको गेमली में से गोपाल आश्रम की स्थापना याद रखना है, वहीं पालतू पशुओं की देखभाल के समय बिताया है। किसमें समय बिताया इन्होंने? पालतू। और ये कहाँ जन्मी थी ये भी याद रखिएगा, इंग्लैंड में जन्मी हुई थी। तो इसका यही सारांश है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। सेकंड पॉइंट में दिया गया है, एक बाघ से परेशान गांव के लोग रात में पिंजड़ा व बकरी फंसाने हेतु रख देते हैं, किंतु मीरा बहन बाघ को धोखा देकर
फंसाना नहीं चाहती थीं, इसलिए पिंजरा बंद कर दिया था। तो इस कहानी में यही सारांश है, जो मीरा बहन है वो बहुत पशुओं से प्रेम करती थीं, इसलिए उन्होंने पिंजरा बंद कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा है, चैप्टर नंबर 12। और आप लोग को मेरी वीडियो पर 500 लाइक्स पहुंचाने ही हैं, तभी मेरे पास 2 घंटे में मैक्सिमम, अभी से अपलोड होने के 2 घंटे बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ अपलोड कर दूंगा अपनी, मोस्ट ऑफ रेडी हो गई है। तो चलिए चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। जब मुझे सांप ने काटा, इस चैप्टर का नाम है जब मुझे सांप ने काटा। तो लेखक का नाम क्या है, शंकर। अब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत आप लोग भी हमारे लिए करिए। तो चलिए इसका देख लेते हैं सारांश क्या है। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि वे कैसे एक छोटे से सांप को नारियल के खोले में बंद कर दिया था। मतलब किस प्रकार से सांप को उन्होंने नारियल के खोल में बंद कर दिया था, इसको बताया है उन्होंने। और बाद में जब तो बर्रे ने उन्हें काट लिया, तो नाना नानी ने उन्हें सांप झाड़ने वाले बाबा के पास ले गए। मतलब उसको बर्रे काट लेती है, लेकिन वो बताता नहीं है अपने नाना नानी से कि उसे बर्रे ने काटा हुआ है। तो उसके बाद देख लेते हैं क्या है इसमें। तो नाना नानी उन्हें सांप झाड़ने वाले बाबा के पास ले गए, जिन्होंने एक बर्तन में उनकी उंगली धोकर वही पानी पिला देते हैं और कहते हैं सांप बहुत जहरीला था। तो यहाँ पर कुल मिला के वो बर्रे ने काटा था, लेकिन उस बच्चे ने बताया नहीं अपना कि मुझे बर्रे ने काटा है, उसने बताया सांप ने ही काटा है। तो चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 13, मिर्च का मज़ा। मिर्च माने तो आप लोग भी जान रहे हो, कभी कभी हम लोग को भी मज़ा चखने को मिल जाता है। तो ये देखिए लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ही फेमस हिंदी साहित्य के लेखक हैं ये। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या कहानी है। काबुली वाला की कविता है, जिसमें वह लाल मिर्च को मीठा फल समझकर एक चवन्नी में सेर भर खरीद नदी के किनारे खाने लगता है। वहाँ वह आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते उसे खाता है, क्योंकि उसमें पैसे लगे थे। मतलब इस कहानी से ये मतलब है कि अगर पैसे लग गए हैं तो चीज़ चाहे जैसी भी हो उसको एक्सेप्ट ही करना है, चाहे वो मिर्ची ही क्यों ना हो। तो और चलिए देखिए नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है। एक सिपाही को वह कहता है, मैं हूँ आदमी, ना ऐसा वैसा। मतलब मैं हूँ आदमी, ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मतलब हल्के में मत लीजिए मुझे। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। वाह क्या स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है किस, मतलब ऐसा स्टेटमेंट देख के आपको पूछ लिया जाएगा कि इसके लेखक कौन थे या चैप्टर का नाम क्या था। तो इसमें 3-4 चीज़ें याद रखना है आपको, कि मिर्ची खरीद लेता है तब भी वह खा लेता है क्योंकि उसमें पैसे लगाया हुआ था। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की कि एक चवन्नी में शेर भरे खरीदता है, ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 14। तो यहाँ पर सबसे अच्छे पेड़, मतलब यहाँ पर पेड़ के बारे में बताया गया है। इसके लेखक हैं जे भारत दास। इस कहानी में 3 भाइयों की मदद से वृक्षों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। इसमें आम, नारियल, केला, नीम व विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से इन तीनों पेड़ के बारे में याद रखना है कि किस किस पेड़ के बारे में बताया गया है। और इसमें रबड़ के बारे में भी बताया गया, तो इसको याद रखिएगा। इसमें लिखना मैं भूल गया था, लेकिन स्टोरी में था तो याद है। इसमें रबड़ के बारे में भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। आम की विशेषता, अचार, मीठे फल, सूखे बात के लिए। मतलब जो अचार, आम का जितना भी उपयोग है आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं। अचार बनता है, खटाई बनती है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं आम के पेड़, आम से। चलिए नेक्स्ट वन देख। ये जो मैं यहाँ पर आपको विशेषता बता रहा हूँ, इसमें बुक में मतलब क्या क्या विशेषता है इसको मैं अलग कर दिया हूँ, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लिया जाए। तो चलिए अब केले की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पत्ते पर खाना खा सकते हैं, केले का पत्ता आप भी जानते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, सीटेट में भी पढ़े होंगे आप। और ये केले का फल भी होता है, इससे सब्जी बनती है और इसे बेचकर अन्य सामान ले सकते हैं, चावल इत्यादि। जैसे इसको बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, उसी पैसे से हम दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं। चलिए अब नारियल की विशेषता देख लेते हैं। जटाओं से डोरी, तो यहाँ पर जटाओं से आप देख सकते हैं क्या क्या बन सकता है। डोरी बन सकती है, रस्सी बन सकती है, चटाई बन सकती है। तो ये सब बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इसका पानी भी होता है नारियल में, जो हम लोग को हरदम मिलता है प्रसाद के रूप में। गरी भी बन सकती है, गरी का खोपरा भी बन सकता है, खोपरे से इसका तेल भी बनता है और साबुन भी बनता है। और कटोरे व प्याले भी बनते हैं, जैसे अगर जंगल में कोई है तो उसका कटोरा बन जाता है। तो खाने के लिए अगर आपके पास कोई संसाधन नहीं तो उसका कटोरा बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने दी है उसको आपको बहुत ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे की विशेषता मैं आपको बताता हूँ। नीम, नीम की क्या विशेषता है। दातून मिलती है इससे, पेड़ की छाछ रहती है, लकड़ी रहती है, और इसके फल से, नीम के फल से बहुत सारी दवाएं, एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं। तो आपको याद रखना है। और नीम की पत्ती भी बेनिफिशियरी होती है और इसके फल भी। तो चलिए रबड़ देख लीजिए आप। दूधिया रस से रबड़ बनती है और गुब्बारा टायर इस चीज़ से बनती है। तो आपको मैंने पूरा इस वीडियो में बता दिया है। अब आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, क्योंकि
तो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं अपनी नेक्स्ट और जो अभी तक वीडियो में नहीं देखे हैं पिछली वीडियो देख लेंगे, इसके आगे के चैप्टर्स उसमें हैं, और क्लास सेकंड की मैं 2 घंटे में डाल दूंगा बोला हूँ जैसा आपसे। चलिए, थैंक यू गाइज़।